अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगमेंटन के बारे में। अगमेंटन में दो किस्म के ड्रग्स मौजूद है, एक है एमॉक्सिसिलिन और दूसरी है क्लेवेनोइक एसिड। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस की तरफ कि वो कौन सी ऐसी बीमारियां है जिसके अगेंस्ट हम अगमेंटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जिस तरह के टॉन्सिलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, साइनोसाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोसिस, ओटाइटिस मीडिया हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियल ईयर। जो टॉन्सिलाइटिस है, इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैक ऑफ द थ्रोट में टॉन्सिल्स है, उसमें पस भी नज़र आएगा, उसमें रेडनेस भी आपको नज़र आएगी। तो इस तरह के इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल होती है। साइनोसाइटिस के जो सिम्टम्स है उसमें रनी नोज हो गया या कंजेशन होगी, रिनाइटिस, और उसमें आपको कोल्ड भी लगेगी, बुखार भी होगा, हेडेक भी होगा। तो इस तरह के ये सिम्टम्स है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी ये इस्तेमाल होती है, जिस तरह की क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। तो फेफड़ों के जो मोस्टली इन्फेक्शन है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो जेनेटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिस तरह के सिस्टाइटिस हो गया जो मसाने का इन्फेक्शन है, यूरेथ्राइटिस हो गया जो कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया जो गुर्दे के इन्फेक्शन है। तो इस तरह के अज़ा में भी जो इन्फेक्शन हो इस्तेमाल होती है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो हो तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, जिस तरह की बॉयल्स हो गया, एप्सिस, सेलुलाइटिस, वुंड इन्फेक्शंस। बॉयल्स, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें पस होता है अंडर द स्किन, इस तरह के बम्प्स बन जाते हैं और वो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है अगमेंटन। इसके अलावा जो एप्सिस है, तो एप्सिस भी आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें कलेक्शन ऑफ पस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है और रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। सेलुलाइटिस ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है, इसमें भी अगमेंटन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा रोल है अगमेंटन का, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें जो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स, तो हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में भी अगमेंटन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो छठा इसका यूज़ है तो वो है डेंटल इन्फेक्शंस में। अगर आपको मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, रेशा है और जितने भी डेंटल इन्फेक्शन है तो इसमें एगमेंटन इफेक्टिव है। अब आते हैं इसके एडल्ट डोज की तरफ। तो अगर इन्फेक्शन सिवियर नहीं है और माइल्ड या मॉडरेट है तो फिर 375 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर ये सीवियर है तो 625 मिलीग्राम ये इस्तेमाल करनी चाहिए 3 टाइम्स अ डे, या 1000 मिलीग्राम BID। डेली डोज अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है, डिवाइडेड डोजेस एवरी 8 आवर्स। अगर सीवियर है तो 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे। एडवर्स रिएक्शंस की अगर हम बात कर ले तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी इन्फेक्शंस, एलर्जी रिएक्शंस ये काज करती है, वोमिटिंग, डायरिया और कैंडिडियासिस जो कि फंगल इन्फेक्शन है, तो इस तरह के काज करती। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो ये सेफ एंटीबायोटिक है, प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।